माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो मैंने आप लोगों के लाया है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे गए प्रश्न है। तो मैं इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, और इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो और अपना ख्याल रखना अच्छे से सीखो, क्योंकि बाबू अभी जितने भी क्लास 10 के बच्चे हो ना, अपना ख्याल रखना सीखो। क्योंकि अभी अगर अपने आप को अगर हेल्थी नहीं रखोगे, स्वस्थ और मजबूत नहीं रखोगे, तो एग्जाम के लिए जो बचे टाइम है वो सही नहीं हो पाएगा। तो अभी कोशिश करो कि कोई भी उटपटांग काम मत करो। अभी क्रिकेट वगैरह गेम वगैरह या फिर कोई चाकू हथियार ये सब चीज से अगर घर में, जैसे लड़कियां घर में कुछ रसोई का काम करो, चाकू वगैरह ये सबसे, तो ये सबसे अभी काम करना बंद कर दो। और दूसरी बात है और खाना जो लड़के खास करके अभी बाइक वगैरह चलाते हो या फिर किसी तरह के जैसे क्रिकेट गेम वगैरह खेलते हो, तो मेहरबानी करके अभी खेलना बंद कर दो, क्योंकि 2 महीना अपने हाथ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, हाथ की उंगली कोई भी एक फ्रैक्चर हो जाएगा, तो फिर एग्जाम में आप बैठ नहीं सकोगे। तो बेहतर होगा कि आप एग्जाम में बैठने के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, और मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ रहने की दुआ करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है क्या कि कहता है, प्रश्न गैर से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ प्रश्न कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू यानी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न दिया हुआ है और यह प्रश्न क्या कहता है कि मूल होंगे, तो मूल है कि नहीं, इसको पूछा था 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो देखो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर यानी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, यानी ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोगों को आंसर लाना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई किसी भी आंसर को सही लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर है जैसे है, सबसे पहले तो आप इस टर्म को ज्यू का त्यों लिखते चलो। ठीक है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये माइनस में इसको शून्य यानी कि 0 के उस पार लेके चले जाओगे तो ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस यानी क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यानी 0 प्लस क्या क्या क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो। जब एक्स स्क्वायर को यह सभी जगह पर क्या करें, आप या का चिन्ह लगा दीजिए, सबसे बेहतर होगा या। ठीक है, उसके बाद अब इसमें से एक्स स्क्वायर को आप बाहर कर दो। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर को बाहर, तो ये सभी कहां चलेगा, उसके बटे में चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि क्यू का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करेंगे कि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, रूट में चढ़ेगा, तो इसका स्क्वायर हटाना है। जब स्क्वायर हटेगा, ठीक है, यानी ये स्क्वायर में जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यानी क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, यानी क्यू का स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर। और आपको मालूम है कि इसका स्क्वायर से जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस रूप में हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस, ठीक है, क्यू हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, ए, और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा पी। ठीक है, इसका सही आंसर जो करेक्ट आंसर जो है, ये इसका आंसर जो क्या होगा, ये डी नंबर आंसर हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस प्रश्न का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए एक और प्रश्न लेके आया हूं। चलिए देखिए इस प्रश्न को क्या कहता है। प्रश्न में कि यहाँ प्रश्न पूछा है कि प्रश्न में कि 3x + 4, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। शून्यक जब भी बोलता है ना, तो आप वहां पर 0 लगाने का प्रयास करो। ठीक है, आप उसको 0 लगाने का प्रयास करो। ठीक है, तो 0 लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन दिया है कि क्या इसका आंसर जो होगा, तो क्या 4/3 आएगा या माइनस क्या आएगा, यानी 4/3 आएगा, या सी नंबर में 3/4 आएगा, या डी नंबर में
3/4 आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने के बाद यह नतीजा में क्या दिखता है। तो चलिए इसका नाम हम लोग क्या ले देते हैं, पी एक्स बराबर जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या है 3x + 4 ये दिया हुआ, ठीक है। तो काम करें इसके बगल में क्या लगाएंगे, शून्य बोला तो 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस में इसको उठा के उधर ले चले जाएंगे, ठीक है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 0 - 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि 3x ज्यों का त्यों जैसे था वैसे रहने देंगे, और ये जो इसमें से घटेगा नहीं तो ये जैसे जो चिन्ह पे है वो चिन्ह पे रह जाएगा। उसके बाद x को बाहर कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा -3/4, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर जो इसका है क्या होगा, बी नंबर इसका होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देख लो x बराबर -4/3, तो यानी इस शून्य का बहुपद जो निकाले, बहुपद का शून्य जो होगा, और ये किस में पूछा, बोर्ड मॉडल में पूछा गया, ठीक है, बीएमबी यानी बीएमबी पूछा गया, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न मैंने लिया, चलिए इस प्रश्न को भी देख लीजिए। तो क्या प्रश्न दिया हुआ है कि कहता है कि यदि पी एक्स बराबर, देखिए यहां से क्या दिया, यदि पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है तो पी एक्स का शून्यक है, एक शून्यक है, यानी एक शून्यक है 2019 में पूछा गया प्रश्न, देख लीजिए 2019 का, यानी किस में पूछा गया, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि आप यहां देख लीजिए कि पी एक्स बराबर आपका दिया हुआ इक्वेशन क्या, x² - 3x और -4, ठीक है, ये दिया हुआ। इसका ट्रिक समझिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है ट्रिक से। तो देखो ट्रिक में इसको अपना जो ट्रिक जो दिमाग जो लगाना है इस पे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लास्ट के संख्या को फर्स्ट के संख्या से गुना करो। तो कहने का मतलब लास्ट की संख्या को फर्स्ट से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x²। तो यहां पर भी कहता है कि गुना करने पर भी 4x² आना चाहिए और घटने पर 3x आना चाहिए। कहने कहता है कि जितने लास्ट के संख्या को फर्स्ट के संख्या से गुना किए, जितना आया उतना यहां पर भी आना चाहिए, और घट के फिर कितना आना चाहिए, -3x आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 का यानी फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 4 का फैक्टर करेंगे तो एक काम करें, 4 को डायरेक्टली 4 एक बार ही में देते हैं, यानी 4 1 कम 4 कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर 4x लिख दो और मान लो गुना कर दो यहां पर क्या 1x। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4x² आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दो मान जो निकला, तो अब आप देख लो यहां पर क्या निकला, +4 निकला और यहां पर -1 निकला। तो आप इसको जो है ना, इसको दिमाग में मत रखो, आप एक मान सही निकालियो ना शून्य का, तो जो शून्य का पहला मान सही निकाला तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोगों के सामने एक और प्रश्न है जो इसको भी सॉल्व। तो चलिए हम लोगों के सामने एक और प्रश्न है, क्या प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि प्रश्न में यहां पर दिया हुआ है कि ये शून्य का मान दिया हुआ है और 2020 में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न क्या है, तरह से देखिए, कहता है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य कौन से हैं, यानी ए पॉइंट में 3,1, बी पॉइंट में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ कितना 3,-1, और सी में दिया हुआ 3 - 3,1, और डी नंबर में दिया -3, -1, ठीक है। इनमें से कौन सा सही होगा यही बताने को होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे कि पी एक्स बराबर लिखेंगे x² - 2x - 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लास्ट की संख्या को फर्स्ट से गुना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 का हम लोग फैक्टर कर दे ट्रिक के हिसाब से, यानी ट्रिक में जो हम लोग यूज करते हैं ट्रिक के हिसाब से, यानी लास्ट की संख्या को फर्स्ट से गुना कर देंगे, ठीक है। लास्ट की संख्या को फर्स्ट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो अब डायरेक्टली यहां से आप क्या करो, 3 से भाग दे दो। अब जब 3 × 3x × x, यानी इसको x मान लो, इसको 3x मान लो, ठीक है। अब जाहिर है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x², ठीक है। और यही चीज को अगर 3x में से अगर मान लो कि x घटा दो तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ क्या करना है कि px
ठीक है। तो अब पी एक्स का मान तो अब यहां से लिखना शुरू करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले 3x लिखेंगे, उसके बाद प्लस x लिखेंगे और माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इस x का खंडन कर दिए तो x को बाहर कर देंगे या माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर +1 है या 1 लिख देंगे अपने हिसाब से और यहाँ पर x माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि इनमें से जो है एक एक करके निकालेंगे, तो इसको निकाल लेते हैं x माइनस 3 और एक बार बाहर वाले को ले लेते हैं, तो बाहर वाले में x प्लस 1 लिखेंगे। जब लिखने के बाद x माइनस 3 बराबर 0, इधर भी लिखेंगे जब, यानी x प्लस 1 बराबर 0। अब x माइनस यानी ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा 0 प्लस 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, एक आंसर ये निकल गया आपका, ठीक है। और दूसरा आपका क्या निकलेगा, x बराबर यानी 0 माइनस 1, क्योंकि ये प्लस में इसको होता है उस तरफ लेके पक्षांतर कर दिया तो क्या होगा माइनस में हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये निकल गया, एक आंसर ये निकला और दूसरा आंसर आपका क्या निकला, ये निकला, 2 आंसर आपका निकला, ठीक है। अब आपको देखना है कि x बराबर 3 और x बराबर -1। अब आप ध्यान से देखो कि x बराबर 3, तो आपको यही ढूंढना होगा कि x बराबर 3 प्लस में यानी कि पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में यहाँ देख लो कि यहाँ पर 3 प्लस का चिन्ह छुपाओ और x बराबर -1, ये देखो यहाँ पर, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक और प्रश्न मैंने लिया है, इस प्रश्न को देखो यहाँ पर क्या कहता है कि द्विघात बहुपद क्या बोलता है, द्विघात बहुपद यानी क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यक है, तो शून्यक है तो कौन सा, तो 2020 का ये सेकंड सीटिंग में पूछा है। ए नंबर में इतना ऑप्शन दिया, बी नंबर में ये ऑप्शन, सी नंबर में ये ऑप्शन और डी नंबर में ये वाले ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो चले इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसका, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि px बराबर आपका दिया हुआ है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट की संख्या को फर्स्ट की संख्या से गुना करेंगे ट्रिक के हिसाब से। तो चलिए ट्रिक के हिसाब से लास्ट की संख्या, तो इस 12 का मल्टीप्लाई इस 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 का फैक्टर करने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग 8 से फैक्टर करेंगे। तो 8 से अगर इसको फैक्टर करते हैं तो क्या 8 या 24, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 2x स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी 8x माइनस 3x और उसके बाद -12, ये हो गया। चलिए अब इसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे यानी 4 लिखेंगे। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करो इतना आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एक बात हमेशा याद रखना ट्रिक के तौर पर, जितना इस कॉलम पे होगा ना उतना इस कॉलम पे होगा। याद रखना अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, जो पहले कॉलम में होगा सेम टू सेम इस कॉलम पे भी होगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसमें से अलग अलग कर लो, तो x प्लस 4 और x माइनस 3। अब लिखो जब x प्लस 4 इक्वल टू 0, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करो, x बराबर 0 माइनस 4, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा -4, एक आंसर आपका ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x बराबर 0 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3, एक आंसर ये निकल गया। अब आपको ढूंढ के देखना है कि इसमें आपका कौन सा वाला आंसर सही है, कौन सा आंसर आपका गलत है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर एक जगह गलत हो गया है, यहाँ पर 2x होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 2x होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3,
तो x को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक आंसर निकल गया। अब आप इस ऑप्शन को ढूंढ के देखो कि x बराबर -4 और x बराबर 3/4, तो यानी कि 3/2, इसका पक्का आंसर करेक्ट कौन सा होगा? एकदम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कितने नंबर? ये बी नंबर। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले इस प्रश्न का पहले स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास वक्त नहीं है, आप लोग एग्जाम की अच्छे से जम के तैयारी करो और प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो अगर और चाहे तो आप लोग अपने कमेंट में जरूर लिखना, मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो रोज लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का अगर सपोर्ट है तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।